को भस्म कर दूंगी। और कुत्ते कहते हैं कि ये हमारा है और गीध कहते हैं कि ये हमारा है। ऐसी स्थिति में शरीर के बारे में यदि कोई न्यायाधीश भी नहीं बता सकता कि ये किसका है। अहो सुभद्रम सुनसम सुस्मितम च मुखम स्त्रियः, यानी लोग कहते हैं कि शरीर में क्या बढ़िया है, नाक है, क्या बढ़िया मुस्कान है, लेकिन भर्तृहरि जी कहते हैं कि स्तनौ मांस ग्रंथि कनकलसा विद्युत्पमितौ मुखम श्लेष्मागारम तदपि शशांकेन तुलितम। ये बैराग शतक का 19वां श्लोक है। यानी स्त्रियों के स्तन गामास की गांठें हैं और बोलते हैं सोने का कलश है, यानी मुख में लार भरा हुआ है और बोलते हैं अधरामृत है। मूत्रेषु रमताम क्रमेणाम कियदंतरम, इसलिए पुररवा भी कहते हैं कि जो विष्ठा मूत्र में रमण करते हैं उनमें और कीड़े में क्या अंतर है। इसलिए मनुष्य को बहुत संभल कर रहना चाहिए। स्त्री संग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्त्रैण के संग से भी बचना चाहिए। यानी बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी खटवर्ग यानी काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य विश्वास करने योग्य नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी इस प्रकार उद्गार प्रकट करके राजा पुररवा उर्वशी का मोह छोड़ करके अज्ञान रहित हो गए और उन्होंने आत्म स्वरूप यानी मेरा साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह पुररवा की तरह दुस्संग छोड़कर सत्संग करे, क्योंकि संत अनपेक्ष होते हैं, भगवत चित्त होते हैं और समदर्शी होते हैं। वो जो निर्मम है, निरहंकार है, निर्द्वंद है, निष्परिग्रह है, उन्हीं का नाम संत है। अब देखो आजकल खिताबी संत भी होते हैं, कोई सभा उनको संत का खिताब दे करके घोषित कर देती है कि ये संत है, लेकिन वह खिताबी संत किसी काम का नहीं निकलेगा। यानी जो असली संत है उसी के भीतर से संत निकलता है, बाहर से किसी पर संतपना उड़ाया नहीं जाता। इसलिए भगवान कहते हैं कि उद्धव जी संत वही है जो मेरी लीला कथा का श्रवण गायन और अनुमोदन करते हैं, इसी से मेरी भक्ति बढ़ती है। भक्ति लब्धवतः साधो किमन्यथा शिष्यति, यानी जब भक्ति मिल गई तो और क्या बाकी रहा। यानी जिसने अग्नि का आश्रय ले लिया उसको शीत भय तम कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं। जो इस घोर भव सागर में डूबते उतराते हैं उनके लिए यह सबसे बढ़िया नौका है। ब्रह्मवेत्ता शांत संत का आश्रय लें, धर्म ही संसार भय को मिटाने वाला है। संतो अर्वाग बिभ्यतोरणम, यानी जो इस संसार में डर रहे हैं, जो लोग डर रहे हैं उनके लिए संत ही शरण हैं। कहते हैं कि सूर्योदय होता है तो मनुष्य की आंखों को रोशनी मिलती है, लेकिन उससे दिखता क्या है, विषय भोग बहिर्का समुत्थिता, यानी राम राम क्या बहे, यानी वह सूर्य संतों की बराबरी करेगा, क्योंकि संत तो वह आंख देते हैं जिससे भीतर मुझ परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि संत ही देवता हैं और संत ही बंधु बांधव हैं और संत ही आत्मा हैं और संत ही मैं हूँ। संत आत्मा हमेव च। उद्धव जी इलानंदन पुररवा को मेरा साक्षात्कार होते ही, यानी उर्वशी लोक की स्पृहा कल्पना मिट गई और वह इस पृथ्वी तल पर विचरण करने लगा और मुक्त हो गया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये 26वां अध्याय जो है 11वें स्कंद का इस जगह पर पूर्ण हुआ। अब उद्धव जी आगे भगवान उद्धव जी से क्या प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, जो उसका कल कथा सुनाएंगे आप लोगों को, क्योंकि अब समय भी धीरे धीरे गंतव्य स्थान की तरफ जा रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवता आत्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारणम आपनोति संसार चक्रम विनिवर्तयेत। देखिए सुख होता है दुख होता है, हम लोग क्या करते हैं,
सबसे पहले तो दूसरे पर दोषारोपण कर देते, इस बेटा बहुत दुखी कर रहा है, पड़ोसी बहुत दुखी कर रहा है, लोगों पर। नायम जनो, भगवान बोलते हैं कि लोग सुख और दुख का क्या परम कारण नहीं है, कारण है, परम कारण नहीं है। और क्या, न तो देवता है, देवता भी नहीं है, और आत्मा, आत्मा तो अपनी आत्मा है, तो आत्मा सुख दुख का कारण नहीं है। और न ग्रह है, हम लोग क्या ग्रहों पर भी देवता नाराज हो गए, आत्मा, आत्मा को बोल देते आत्मा दुखी होगी। ग्रहों का दोष तो पूरा आपको पता ही है, पूरा शास्त्रीय है ज्योतिष का, तो ये भी परम कारण नहीं है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण है, देखिए कर्म। आपने किसी जमाने में कोई कर्म किया था, वो प्रारब्ध बन के आया और उसका फल मिला आपको सुख दुख के रूप में, लेकिन उसका भी परम कारण कर्म नहीं है सुख दुख का। और काल, काल बोलते समय को, कि आपका समय अच्छा नहीं। देखिए ग्रह और कर्म का तो क्या है कि ग्रहों का तो बचाव हो जाता है और कर्म आगे पीछे हो जाते हैं, भगवान ही कर देते हैं। कर्म का फल तो भगवान देते हैं ना, कर्म का फल कब मिलेगा किसी को नहीं पता, तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। काल, समय, अब ये टाइम खराब चल रहा है समय, तो ये समय भी परम कारण। मूल कारण क्या है? मूल कारण आपका अपना मन है। आप अपना मन ऐसा बनाओ कि आप दुख को देखो, दुख को अनुभव मत करो। दुख तो आएगा ही जीवन में, जैसे सुख आता है वैसे दुख भी आएगा। जैसे दिन हो रहा है, जैसे रात हो रही है, जैसे ठंडी, जैसे गर्मी, गीता जी में कहा ही, तो उसको देखो। आप आते जाते दुखों को देखो। किसी का समाचार आ गया, शरीर नहीं रहा, किसी का धन नहीं रहा, तो ये जो दुख है ये आते जाते रहते हैं। स्वास्थ्य भी, अब इस उम्र में सबके स्वास्थ्य में कुछ कुछ समस्या होती है, तो दुखता क्या है? मन। लेकिन जिसका मन कड़ा रहता है दुखों में, चाहे सुखों में, उच्छृंखल नहीं होता है। उल्लास में तो आप देखिए, सत्संग में भी उल्लास मनाते हैं तो लोग पागलों जैसा करने लगते हैं। डोंगे जी महाराज बोलते थे कि भागवत में इतना भी नहीं हंसाना चाहिए कि एकदम ठहाका मार के लोगों से, चेष्टा करनी चाहिए कि बस मुस्कुरा के रह जाए। और बहुत सारे ऐसे प्रसंग है, जैसे सुदामा वगैरह का प्रसंग है, चाहे बहुत सारे करुणा के प्रसंग है, तो उनको इस तरह से नहीं चाहिए कि यजमान, चाहे जो श्रोता ऐसा रो रहे तो कि उनका तो बांध ही पड़ जाए। हाँ, बस आंख से आंसू गिरे नहीं, तो वक्ता को ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो इसका नमस्कार को संयत रख सके, ऐसी भाषा का प्रयोग, ऐसा माहौल बनाए कि मन श्रोता का संयत रहे। तो
जो भागवत पढ़ते हैं उनको अमल में भी लाना चाहिए। तो सबसे पहले अमल में कौन लाते हैं? जो भागवत सुनाते हैं उनको पहले अमल में लाना चाहिए ना, नहीं तो श्रोता कैसे अमल में लाएगा? जब गुरु जी ही बड़ा ही है हमारा उस चीज की वैल्यू नहीं कर रहे हैं जो संदेश है, तो समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो भिक्षु गीता है ये अपने आप में मोक्ष प्रदान करने वाली है। आपको इस जीवन में मन को संयत करना है। सुख दुख के अनुभव बहुत हल्के हो, जैसे वो ब्राह्मण हो गया था। अभी अलग अलग समय पर चर्चा की है। जय श्री कृष्ण। हाँ आवाज दीदी, कल रात वाला अच्छा लगा था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज आनी बंद हो गई थी। बढ़िया बढ़िया था आपने।